जय श्री हरि। आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। दर्शकों, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र माह से होती है और इस नए वर्ष की सबसे पहली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कामदा अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में कामदा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सही विधि क्या है और वो कौन सी चमत्कारी व्रत कथा है जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि ये व्रत ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों का भी नाश करने वाला है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। आइए अब जानते हैं साल 2026 में कामदा एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर प्रारंभ होगी और 29 मार्च को सुबह 7:46 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के नियमों के अनुसार कामदा एकादशी का पवित्र व्रत 29 मार्च 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 30 मार्च सोमवार को सुबह 6:14 से 7:09 के बीच रहेगा। कामदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा स्थल पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रभु को पीले फूल, पीले फल, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। ध्यान रहे, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए पंचामृत और भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। यदि आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो इस दिन उसकी विशेष सेवा और पूजा करें। इससे घर में अपार सकारात्मकता आती है। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। अब श्रवण करते हैं कामदा एकादशी की परम पावन व्रत कथा। कथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगर से, जिसका नाम था भोगीपुर। इस नगर की भव्यता स्वर्ग के समान थी। ऊंचे ऊंचे महल, धन धान्य से परिपूर्ण प्रजा और चारों ओर शांति का साम्राज्य था। इस नगर के शासक थे प्रतापी राजा पुंडरीक। राजा पुंडरीक जितने वीर थे उतने ही कला प्रेमी भी थे। उनके दरबार में हमेशा उत्सव सा माहौल रहता था। अनेक किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं अपनी कला से राजा और दरबारियों का मनोरंजन किया करते थे। उसी भोगीपुर नगर में गंधर्वों का एक जोड़ा रहता था, ललित और उसकी पत्नी ललिता। ललित एक अत्यंत गुणी गायक था, जिसके कंठ में स्वयं सरस्वती का वास प्रतीत होता था, और ललिता एक अत्यंत रूपवान और निपुण नृत्यांगना थी। उन दोनों के बीच अगाध प्रेम था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे हर समय केवल एक दूसरे के ही ख्यालों में खोए रहते थे। दोनों के हृदय मानो एक ही धड़कन से धड़कते थे। समय बीतता गया। एक दिन राजा पुंडरीक का विशाल दरबार सजा हुआ था। सभी सभासद अपने स्थानों पर विराजमान थे। ललित को दरबार में गायन के लिए बुलाया गया। ललित ने अपना राग छेड़ दिया, लेकिन गाते गाते अचानक उसके मन में अपनी प्रिय पत्नी ललिता की स्मृति आ गई। वह अपनी पत्नी के ख्यालों में इतना खो गया कि उसके गायन का स्वर टूट गया और लय बिगड़ गई। दरबार में करकोटक नाम का एक नाग भी उपस्थित था। वह संगीत का बड़ा जानकार था। उसने ललित की इस त्रुटि को तुरंत पकड़ लिया। नाग ने ध्यान से देखा तो समझ गया कि ललित का ध्यान दरबार में नहीं बल्कि अपनी पत्नी के ख्यालों में है। करकोटक नाग ने तुरंत खड़े होकर राजा पुंडरीक से शिकायत कर दी। उसने कहा, महाराज, ये गंधर्व आपका अपमान कर रहा है। यह गा तो आपके सामने रहा है, लेकिन इसका मन अपनी पत्नी के ख्यालों में डूबा है, इसलिए इसने सुर और ताल दोनों बिगाड़ दिए हैं। ये सुनते ही राजा पुंडरीक का अहंकार जाग उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने भरे दरबार में गरजते हुए कहा, अरे नीच गंधर्व, तूने मेरे दरबार में मेरे सामने अपनी पत्नी का स्मरण करके मेरा घोर अपमान किया है। संगीत जैसी पवित्र कला को तूने कलंकित किया है।
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण एक भयंकर और नरभक्षी राक्षस बन जा। राजा के मुख से श्राप निकलते ही एक भयानक चमत्कार हुआ। ललित का सुंदर मुख और शरीर एक विकराल राक्षस में बदल गया। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए, बाल अग्नि के समान लाल हो गए और उसका रूप इतना भयानक हो गया कि देखने वाले कांप उठे। जब ललिता को इस बात का पता चला तो उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो भागती हुई आई, लेकिन अपने प्राणनाथ की ये दुर्दशा देखकर वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। श्राप के प्रभाव से राक्षस बना ललित पागलों की तरह भयंकर और कंटीले जंगलों की ओर भागने लगा। वो भूख और प्यास से तड़पता, जानवरों का शिकार करता और अपने ही कर्मों पर रोता। ललिता भी अपने पति के प्रेम में उन बीहड़ जंगलों में उसके पीछे पीछे भटकने लगी। उसके पैरों में कांटे चुभते, कपड़े फट गए, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कई दिनों तक घोर जंगलों में भटकते हुए रोते बिलखते एक दिन ललिता विंध्याचल पर्वत की ओर जा पहुंची। वहां उसने एक अत्यंत शांत और पवित्र आश्रम देखा। ये परम तपस्वी महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता आश्रम के भीतर गई और महर्षि श्रृंगी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और उस करुण क्रंदन करती हुई स्त्री को देखकर दया भाव से पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दयनीय दशा का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ललिता ने सिसकते हुए महर्षि को अपना नाम बताया और राजा पुंडरीक के श्राप की पूरी कथा कह सुनाई। उसने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरे पति घोर कष्ट में हैं। उनका ये राक्षस जीवन मुझसे देखा नहीं जाता। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरे पति को इस भयंकर श्राप से मुक्ति मिले। महर्षि श्रृंगी ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, शोक मत करो। तुमने बिल्कुल सही समय पर मेरे आश्रम में प्रवेश किया है। जल्द ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और भयंकर से भयंकर पापों तथा श्रापों को भस्म करने वाला है। तुम विधि विधान से इस कामदा एकादशी का व्रत करो और भगवान वासुदेव से प्रार्थना करो। महर्षि के वचनों ने ललिता के हृदय में आशा की नई किरण जगा दी। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन ललिता ने महर्षि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा और कठोर नियमों के साथ कामदा एकादशी का निराहार व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पूर्व ललिता ने महर्षि और भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर संकल्प लिया और कहा, हे प्रभु, मैंने जो भी ये है कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पति को अर्पित करती हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करें। ललिता के ये कहते ही एक चमत्कार हुआ। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जंगल में तड़प रहे ललित के शरीर से ये श्राप रूपी काला आवरण हट गया और उसी क्षण वह वापस अपने अत्यंत सुंदर और मनमोहक गंधर्व रूप में लौट आया। ललित वापस अपनी पत्नी ललिता के पास आ गया। दोनों ने रोते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और महर्षि श्रृंगी का धन्यवाद किया। कामदा एकादशी के व्रत के महान पुण्य और प्रभाव से दोनों ने अपना शेष जीवन अत्यंत सुख और प्रेम पूर्वक व्यतीत किया और अंत में एक दिव्य विमान में बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी होते हुए स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। तो देखा आपने दर्शकों, ये है कामदा एकादशी के व्रत की महिमा। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है या केवल इस कथा का श्रवण भी कर लेता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, पाप और श्राप भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान की आरती अवश्य करें। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करना या उनका अर्थ सुनना आत्मा को असीम शांति प्रदान करता है। ये दिन दान पुण्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, जल या वस्त्र का दान जरूर करें। तो दर्शकों, ये थी कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी और कथा। आशा है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु आपके भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। धर्म और आध्यात्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।